बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, बात करेंगे MKT 621 के लेसन नंबर 22 की इम्पोर्टेंट टूल ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट के इम्पोर्टेंट टूल्स की बात करेंगे आज कि कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट के टूल्स होते हैं। ये नहीं कि कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म को हम यूज कर सकते हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट और किस किस तरह हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला टूल जो हमारे पास यहाँ पे उसने बताया वो है जी मैगजीन्स। उसमें वो टाइप्स की बता रहा है कि तीन तरह की मैगजीन्स होती हैं। एक कंज्यूमर मैगजीन है, डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स हु बाय प्रोडक्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ठीक है, दे यानी कि मैगजीन्स के हवाले से तीन तरह की ऑडियंस है। एक कंज्यूमर्स हैं, दूसरे बिजनेसेस हैं जो ट्रेड प्लेयर्स हैं, इंडस्ट्रियल मैगजीन्स, प्रोफेशनल मैगजीन्स इनके लिए जारी होती हैं। और तीसरा है फार्म ऑडियंस, टारगेटेड फार्म एंड दूसरे दोज एंगेज इन प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू फार्मिंग। ये तीन तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। तो अब हमें देखना है कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी है, किसके लिए है। तो फिर हमें उस मैगजीन में अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है। अब टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में एक है जी आउटडोर और आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, फ्रॉम पोस्टर, बिलबोर्ड्स टू हॉट एयर बलून्स। ये हॉट एयर बलून्स खैर पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्रीज में है। वो जो बड़े वाला एयर बलून होता है जिसपे लोग सफर का बैठ कर, ठीक है, वो हीलियम गैस बढ़ी जाती है और उसे फिर हवा में उड़ाया जाता है, वो हॉट एयर बलून होता है। दूसरी कंट्रीज के अंदर इसके जरिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है। ठीक है, यानी कि बैलून को एक जगह बांध दिया जाता है और उसमें हवा भर दी जाती है और फिर बैलून बैलून पर एडवर्टाइजमेंट की जाती है। ठीक है, ट्रांजिट एडवर्टाइजमेंट जनरली इन अर्बन एरियाज लाइक पेंट ऑन बसेस, टैक्सीज, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। ये अक्सर जो रिक्शाज होते हैं उनके पीछे स्किन फ्लैक्सेस लगी होती हैं। तो ये ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग है। और डायरेक्टरीज लाइक येलो पेजेस, ट्रेड डायरेक्टरीज, मुख्तलिफ डायरेक्टरीज जो हैं उनमें मुख्तलिफ पेजेस ऐड किए जाते हैं, वो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए ही। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। दिस सोर्स प्रोवाइड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट साइट, साउंड, मोशन एंड इमोशन। इसके जरिए तो बहुत कुछ कम्युनिकेट किया जाता है। खैर पाकिस्तान की बहुत कम ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो कि अप टू स्टैंडर्ड होती हैं, वरना अगर आप इंडिया के एडवर्टाइजमेंट्स देखें तो आपको मजा आएगा। ठीक है, आप अक्सर यूट्यूब पे इंडियन एडवर्टाइजमेंट सर्च करें तो आपको इतनी इतनी शानदार एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगी कि कमाल है। पाकिस्तान की बहुत कम एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि आउटस्टैंडिंग होती हैं। खैर लेकिन टेलीविजन यूज होता है जी एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवांटेजेस ऑफ टीवी टू अदर मीडिया। टीवी के एडवांटेजेस 69% है, यानी कि 69% जो है टीवी टारगेट करता है ऑडियंस को। न्यूज़पेपर 37% है, रेडियो 14% है और मैगजीन्स 5% है। और ये रेशियो एक्यूरेट लिखी हुई, जो वाकई आज भी ऐसा है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि न्यूज़पेपर भी 14-15% पे जा चुका है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर भी अब बहुत कम यूज किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? क्रिएटिविटी एंड इम्पैक्ट, कवरेज एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस हुई है। क्यों? क्योंकि हर घर में टीवी लगा है, एक ही ऐड बना दी। अभी देखिए 40-42 मिनट की, 45 मिनट की ऐड बनाई जाती है। तो जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनसे रब्ता किया जाता है, उनको वो ऐड दी जाती है। वो पट्टी की शक्ल में, एक वीडियो की शक्ल में वो अपने चैनल्स पे या दूसरे चैनल्स पर चलाते रहते हैं। और बहुत सस्ती वो एड्स होती हैं। फिर आ जाता है कैप्टिविटी एंड अटेंशन, ये अटेंशन गेन करते हैं। The combined power of sight, sound, motion, and emotions create a very good effect. Selective and flexibility. In TV advertising, some selectivity is possible to due to variation in the composition of audience. क्योंकि ऑडियंस डिफरेंट होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब ये ज्यादातर जो है ना केबल ऑपरेटर्स, वहां पे तो ये बहुत ज्यादा है कि जिस एरिया में आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है उस एरिया के केबल ऑपरेटर से रब्ता करते हैं और एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। लेकिन जो ओवरऑल होती है उसमें भी ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जो मुख्तलिफ एरियाज में चैनल की एक्सेस है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट को डिफरेंट वे में दिखा लिया जाता है। अब कुछ लिमिटेशंस भी वो बता रहा है जी। कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लैक ऑफ सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी नहीं हो सकती, आप ऑडियंस के मुताबिक उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। फ्लेटिंग मैसेज, टेलीविजन कमर्शियल यूजुअली लास्ट ऑफ 30 सेकेंड्स और लेस एंड लीव नथिंग टेंजिबल। हाँ, लोग इस मैसेज को सुनते नहीं है, चैनल चेंज कर देंगे। क्लटर, द प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग मैसेजेस एंड शॉर्टर कमर्शियल सजेस्ट
that since the advertising message is only one or more spots, its results in effectiveness because of such clutter. क्लटर क्या है कि अगर तो लोग ध्यान से उस चीज को देखें तो फिर वो फायदेमंद देगी, अगर नहीं तो फिर नहीं। व्यूअर्स की टेंशन बहुत लिमिटेड होती है, वही मैंने जो चैनल चेंज करने की बात की। डिसेप्शन और टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट स्टिमुलेशंस टू टेल स्टोरीज टू इवोक डिजायर्ड reaction from the audience, basically tantamount to say what is not actually true। ये है जी कि एडवर्टाइजमेंट में आप कोई स्टोरी कोई इस तरह क्रिएट करते हैं तो ये चंद लोग, जिस आर्ट आर्ट एंड टेक्नोलॉजी है, आर्ट के जो लोग रिलेटेड हैं, वो कोई कोई होता है, तो उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चलेगी तो किसी को उसकी समझ ही नहीं आएगी, ये लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं। अब इंग्रेडिएंट्स, एक गुड टीवी कंपेन के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी क्या क्या है। सेलिब्रिटीज उसमें ऐड किए जाते हैं, ह्यूमर स्पेशली सरप्राइज और ट्विस्ट, स्टोरी लाइन एक अच्छी स्टोरी लाइन, सिंपल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सिंपल होना चाहिए। ये तीन चार चीजें हैं जो कि बड़ी जरूरी हैं एक अच्छी टीवी कंपेन के लिए। अब टीवी एडवर्टाइजमेंट में स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, पार्टिसिपेशन, स्पॉट अनाउंसमेंट्स, ये तीन चीजें होती हैं जी। प्रॉपर स्पॉट अनाउंस किया जाता है, कौन सी ऐड कब चलनी है, कितनी देर की चलनी है, कौन सी चलनी है, कौन सी के ज्यादा टाइम के लिए चलनी है, कौन सी बार बार चलनी है, कौन सी एक आध दफा चल के बंद हो जानी है। रेडियो की एडवर्टाइजमेंट और डिसएडवांटेज खैर इतना ज्यादा अब तो इसका रुझान नहीं है, लेकिन ये था कि बहुत बड़ी टारगेट मार्केट थी, लो कास्ट ऑप्शन थी, रेडियो स्टेशन ऑफर कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी, अ शॉर्ट लीड टाइम, इंटीमेसी लाइक एफएम स्टेशन, लाइक लोग डीजे वगैरह को वहां से सॉन्ग वगैरह सुनते थे, उसके साथ एंटरटेनमेंट होती रहती थी। अब तो खैर ये बहुत कम हो चुका है, रेडियो बहुत कम लोग अब सुनते हैं। गांव वगैरह में अभी भी इसका ट्रेंड है, लेकिन सिटीज में, अर्बन एरियाज में तो ये ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है। डिसएडवांटेजेस से क्या है, शॉर्ट एक्सपोजर टाइम है, रेडियो एडवर्टाइजमेंट नॉर्मली लास्ट ओनली 15 to 30 सेकेंड, लोगों को इसको याद भी नहीं रहता। टारगेट डिप्लीशन है, सेवरल रेडियो स्टेशन में ट्राई टू रीच द सेम टारगेट मार्केट एंड एडवर्टाइजिंग ऑन ऑल ऑफ देम। अगर आप सब पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो कोई फायदा नहीं होता। ओवरलोडिंग एड्स, एड की ओवरलोड, नॉर्मली टू मच इंफॉर्मेशन इज पुट इन वन एड, दस ओवरलोडिंग। हाँ, ये जब सारी इंफॉर्मेशन आप एक ही ऐड में देना चाहेंगे तो वो ओवरलोडिंग हो जाती है और वो बोरियत का बायस बनती है। जी हाँ, ये है वहाँ पे जो मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन हैं उनके पास लॉयल लिसनर्स हैं, लॉयल, तो वो किसी और स्टेशंस को सुनना पसंद नहीं करते, तो ये भी एक रीज़न है, ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद आ जाएगा केबल टीवी। केबल टीवी की तो सारी मिसालें मैं आपको दे चुका हूँ, आप यहाँ पे इसको खुद रीड कीजिएगा, है इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा। एडवांटेजेस को और डिसएडवांटेजेस, यानी कि इसमें समझ लें कि चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाएगा केबल टीवी, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों करने हैं। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग जो मैंने बात की, उसमें एक्सपोजर टू वन एड कैन बी लॉन्ग इफ इनसाइड अ ट्रांजिट व्हीकल, फ्रीक्वेंसी एड्स आउटसाइड द ट्रांजिट व्हीकल आर सीन बाय लार्ज एंड डिवर्स ऑडियंस। जी, ये एडवांटेजेस हैं कि बड़ी लेवल के ऑडियंस देखती है। अगर आपके सामने वो गाड़ी जा रही है तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है उसको रीड करने का, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप उस पे, क्योंकि जगह थोड़ी होती है, छोटी एडवर्टाइजमेंट है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते। छोटा करके लिखेंगे तो फिर किसी को उससे पढ़ा नहीं जाएगा, तो इस तरह के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। जी, नेक्स्ट चलेंगे हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 23 पे, ऑनलाइन एडवर्टाइज। अब ट्रेंड जो चल रहा है ये ऑनलाइन का है, ठीक है। दिन ब दिन हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट होती चली जा रही है, लोग घरों में बैठ के ही चीजें ऑनलाइन परचेज करने पे को प्रेफर कर रहे हैं। मार्केट में निकलना, टाइम जाया करना, ट्रैफिक इश्यूज, इन सब चीजों से लोग अवॉइड करना और दूर हटना शुरू हो गए हैं, और हटने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। जी, द मॉडर्न एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज अ न्यू एंड रैपिडली गेटिंग पॉपुलर एवेन्यू। ठीक है, ये बात मैंने कर दी। अब बात करेंगे बटन एड्स, स्क्यूरिश एड्स दैट आर यूजली
at the bottom of web page and contain only a corporate name of brand। अक्सर औकात आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो वहां पे एक कॉर्नर पे कोई ना कोई ऐड मौजूद होती है। आप फेसबुक देख लें तो फेसबुक पे भी अक्सर कोई ना कोई ऐड आई होती है राइट कॉर्नर पे, ठीक है, राइट साइड पे। तो ये क्या है, ये बटन एड्स होती हैं जिनको आप क्लोज भी कर सकते हैं। क्लिक थ्रू और क्लिक रेट, हाउ ऑफन अ व्यूअर रिस्पॉन्ड टू एन एड बाय क्लिकिंग ऑन इट। अब ये डिपेंड करता है कि एक जो व्यूअर है उसने क्या रिस्पॉन्स किया है, ऐड पे क्लिक किया या नहीं किया। Cookies, information stored on a viewer's web page to help identify that particular person to the web provider। यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के हवाले से जो कुकी स्टोर होती हैं, आप जब किसी वेब पेज पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो रिक्वायर यानी कि कुछ हद तक डाटा जो है वो शेयर हो जाता है कुकीज की शक्ल में। कॉस्ट पर क्लिक, अब ये कॉस्ट पर क्लिक जो है यही रेट्स होते हैं, ये चार्जेस होते हैं आपके ऐड के। कॉस्ट पर लीड सेल, द रेट चार्ज टू एडवर्टाइजर इफ द यूजर रिस्पॉन्ड विद पर्सनल इंफॉर्मेशन। जी, अब चार्ज की बात करते हैं एडवर्टाइजर के साथ कि जी यूजर अगर हमारी इंफॉर्मेशन पर रिस्पॉन्ड करेगा तो हम आपको पे करें। अब इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन कहते हैं कि एक ऐड जो है किसी वेब पेज पर कितनी दफा डिस्प्ले हुई है, ये उसका इंप्रेशन कहलाता है। स्पॉन्सरशिप, को ब्रांडेड एड, व्यूज, बैनर्स। अच्छा, एड ऑन वेबसाइट हिट लाइन लिंक टू एडवर्टाइजर साइट। ठीक है, आपकी जो एड है जब आप उसको क्लिक करते हैं वो एडवर्टाइजर की साइट पर आपको ले जाती है। इंटर इंटरस्टिशियल, एन एड दैट अपीयर्स इन अ विंडो ऑन योर स्क्रीन while वेटिंग फॉर वेब पेज टू लोड। एन एड दैट अपीयर्स इन अ विंडो ऑन द स्क्रीन, जिस स्क्रीन की विंडो पर जो एड अपीयर होती है। अब यही बात सेम है कि वेब पेजेस पे हैं, आप अक्सर ओपन करते हैं तो वो कोई नई नया वेब पेज ओपन होता है जिसपे कोई ना कोई किसी ना किसी दूसरी साइट का लिंक मौजूद है या एडवर्टाइजमेंट है। जी, आप कंपैरिजन की अगर हम बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं हाईलाइट भी करता हूँ, ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन भी। कंपैरिजन ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन क्या है, वेरी इंटरेक्टिव, ऑफर बेस्ट पुल पुश एडवर्टाइजिंग, consumers can pick and choice information, advertisers can customize message, provides best sale lead to B2B enterprises। ये देखिए, ये ऑनलाइन के फायदे हैं, ट्रेडिशनल के फायदे। ट्रेडिशनल है, लेस इफेक्टिव है, रिस्ट्रिक्टेड है, जनरलाइज्ड है। ठीक है, तो इसका तो कोई फायदा यहाँ लिखा ही नहीं हुआ। जी, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के बेनिफिट्स क्या, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। बिल्ड ब्रांड, ब्रांड को बिल्डअप करना, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को इंक्रीज करना, डेवलप क्वालिफाइड लीड्स, क्वालिफाइड पर्सन को यानी कि काम में शामिल करना, ऑन वेबसाइट थ्रू बेस्ट कॉपी एंड पिक्चर कन्विंस द प्रोस्पेक्ट फॉर गुड बिजनेस। ठीक है, कि एक अच्छी वेबसाइट का कॉपी पिक्चर, कॉपी एंड पिक्चर्स, जो कॉपी जो डाटा लिखा हुआ है, जो पिक्चर्स आपने ऐड की हैं वो उसको मोटिवेट करती हैं कि वो अ, आपके बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट ले। कंडक्ट सेल्स, वंस कन्विंस सेल्स कैन बी क्लोज आइदर ऑनलाइन और डायरेक्ट बायर द सेल्स चैनल। ठीक है, कि जब एग्जिस्ट एक दफा एक सेल क्लोज होगी तो अगली स्टार्ट होगी। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की टाइप्स में बैनर्स आते हैं, दीज आर इजी टू क्रिएट एंड आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट फीचर्स कंटेम्प्रेरी प्रोडक्ट। यानी कि वेबसाइट के जो फीचर्स हैं, जो कंटेम्प्रेरी प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे इसको ऐड किया जाता है। लोगो, कंपनी का, हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है जो उसकी पहचान बनता है। ईमेल एड्स, बाय क्रिएटिंग कंपेलिंग ईमेल एक्सपीरियंसेस, एडवर्टाइजर्स होप टू कन्वे देयर मैसेज इन अ बेटर वे। जी, ईमेल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट की जाती है। अब ये ईमेल जो है कंपनी से डायरेक्ट भी लिया जाता है और रैंडमली जो कस्टमर्स होते हैं उनसे भी कलेक्ट किया जाता है। कीवर्ड्स ऑन सर्च इंजन, एडवर्टाइजर्स कैन बाय कीवर्ड ऑन सर्च इंजन टू इंक्रीज द एक्सपोजर। अब सर्च इंजन से कीवर्ड्स बाय किए जाते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पे रैंक हो। भाई खैर इतना नहीं है, चैलेंजेस ऑनलाइन स्ट्रक्चर चैलेंजेस, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 22 और 23 था। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी।
वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।